तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं हरियाणा एसएससी का, जो कि प्राइमरी टीचर का है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें ये पब्लिश हुआ था 9 अगस्त को। और जो एप्लीकेशन जो ओपनिंग हुआ था, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला था, वो था 12/8 को। और फिर क्लोजिंग डेट है इसका 21/8 को है। और जो क्लोजिंग डिपॉजिट वाला फ़ी पेमेंट का डेट जो है वो है 23/8 तक, रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी फ़ीस आएगी और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें, हाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्राइमरी टीचर के लिए है। और इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 1456। और इसमें कितनी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइमरी टीचर का है 1456 पोस्ट है। और इसमें हम आगे और बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी है, 50% होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें कह रहा है कि और अगर ये नहीं है तो उसके बाद सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, NCTE के तहत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें और दिया हुआ है कि इसमें BE और BEd होना चाहिए। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। उसके बाद BA BSc BCom होनी चाहिए, 2 साल का। ठीक है, उसके बाद इसमें ये मोस्ट है कि इसमें आपको होना ही चाहिए। उसके बाद हरियाणा टीचर एजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद स्कूल टीचर एजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक है तो आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें मैट्रिक हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, 10+12 होनी चाहिए, BA MA विथ हिंदी। ठीक है, तो इसमें जो और करके लिखा हुआ है यहाँ पे ये सब, तो या तो ये होनी चाहिए, ये दोनों कंपल्सरी होनी ही चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। उसके बाद इसमें, हाँ, इसमें ये दिख रहा है कि एज जो है, एज है शेड्यूल कास्ट के लिए है 5 साल का मिलेगा आपको एज के लिए छूट। और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब। इसमें और भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है जो है उसको मैं बता देता हूँ। और बाकी चलते हैं अपन फॉर्म के तरफ अपन चल के और फॉर्म फिल करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की एक एक चीज़ें, क्योंकि बाद में कुछ उसमें गड़बड़ ना दिखे। ठीक है, उसके बाद, हाँ, रिटन पेपर के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो पेपर होने वाला है वो रिटन पेपर होने वाला है। ठीक है, और ये होगा 95 मार्क्स का। ठीक है, ये सिलेबस और पैटर्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। जो रिटर्न पेपर है वो कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा, ये ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और दिख रहा है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 95 मार्क्स ही रहेगा। मतलब कि एक जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर मिलेगा वो 0.95 के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे दिखा लिखा हुआ भी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये टोटल जो होगा पेपर, ये 105 मिनट का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन है, लेकिन जो 100 क्वेश्चन है उसमें 105 मिनट आपको मिलेगा। 5 मिनट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है तो।
बाकी हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो होना चाहिए एकेडमी क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे, वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर होनी चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट जो हो हायर सेकेंडरी का होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा बोनाफाइड अगर कोई है, मतलब हरियाणा से है तो उनके लिए क्या बोलते हैं, निवास अ, प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अस्थाई निवासी जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो EWS वाले हैं वो EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार गाइस। उसके बाद अपन चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो शायद आप काम की चीज़ें नहीं है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर है तो। बाकी ये जो है कि जो सर्विस वाले हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो देख लेते हैं, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और इसका सिलेबस बता देता हूँ। इसमें क्या सिलेबस रहेगा, आखिरी में है सब। हाँ, इसमें ये सिलेबस है, तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट गाइस, तो इसमें सबसे पहले जो है वो चिल्ड्रन डेवलपमेंट का है। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी का है। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश का है। उसके बाद हरियाणा GK एंड आंसर का है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, अरे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। फिर जनरल इंटेलिजेंस का है एंड रीजनिंग का है, मैथ का है। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। ठीक है, ये 5 टॉपिक है, बाकी आप अच्छे से देख लेना। जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट का है उसमें से 20 क्वेश्चन आएगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा इसको मैं, ठीक है, वो 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें से। उसके बाद हिंदी में से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे, GK से 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इन्वायरमेंटल स्टडी से वो रहेगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें दिया हुआ है नीचे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो ये है ऑफिशियल साइट। ठीक है, उसके बाद इसमें चलते हैं। जो रजिस्टर जो जिन्होंने कर लिए हैं, यहाँ पे क्लिक रजिस्टर, न्यू रजिस्टर, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे OTP से उसको मेल और मोबाइल को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसमें मेंशन जो रजिस्टर ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्म आया। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो इसमें हम यहाँ पे इंटर द नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम करेंगे, यहाँ पे मदर नेम करेंगे, और जो यहाँ पे जेंडर करेंगे, ये पॉपअप यहाँ खुलेगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर करेंगे और ईमेल आईडी। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस मैंने फिल कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि सेव करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करेंगे। अब कह रहा है कि ईमेल आईडी पे गया है, मोबाइल पे भी OTP गया है और ईमेल पे भी गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोबाइल का डाल लेते हैं। मोबाइल पे OTP आ गया है 4419। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ठीक है, अब इसमें चलते हैं।
ये OTP आया है यहाँ पे 2326, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 2326, यहाँ पे मैं कोई सा भी रैंडम पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। कोई सा भी रैंडम पासवर्ड डाल लेता हूँ, आप भी कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये मेरा यूज़र आईडी आ गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ये मेरा यूज़र आईडी आ गया है, ठीक है। मैं इसको नेबर कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए जिसे उसको मैंने सबमिट किया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में आप यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो यूज़र आईडी, ये मेरा यूज़र आईडी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड एक रैंडम मैंने पासवर्ड डाला था, तो मैं उसको डाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो गाइस अब लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो गाइस अब देखिए सबसे पहले मेन बात तो ये है, इसमें पर्सनल डिटेल को भरना होगा, कैटेगरी को भरना होगा, एड्रेस फिल करना होगा, फोटो सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, उसके बाद पेमेंट है, उसके बाद डिक्लेरेशन है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इसको फिल करते हैं और देखते हैं लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पर्सनल डिटेल को करते हैं, ठीक। तो गाइस ये जो मैंने ओपन किया है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं फुल नेम एप्लीकेंट का है, उसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है। इसमें मैरिड स्टेटस डालना है, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, बस इसमें फिर नीचे आधार कार्ड डालना पड़ेगा। अगर मैरिड डालते हैं तो फिर यहाँ पे मैरिड, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, बस इसमें आप डाल सकते हैं। अदर फॉर्म में आता है एक नीचे पॉपअप खुल के, और उसमें फिल करना पड़ता है अपने मैरिड पार्टनर का नाम, ठीक है। तो इसमें एक डाल देता हूँ मैं, कुछ भी इसमें डाल दीजिए, 2 2 2 4 6 8 10 12 मैंने डाल दिया है। अब चलिए इसको मैं सबमिट करता हूँ, ये मैंने सबमिट किया। अब देखिए ये ओपन हो गया है, कैटेगरी डिटेल आया है। तो कैटेगरी डिटेल में आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ फिल करेंगे, कह रहा है कि क्या आप हरियाणा से निवास करते हैं, तो हरियाणा से तो नहीं, तो नो करेंगे। फिर जनरल कैटेगरी डायरेक्ट चूज़ करके दे देगा, बाकी सारी चीज़ें नो नो करके देगा। अगर हम इसको करते हैं यस, तो फिर आपको फिर डिटेल फिल करनी पड़ेगी, वहाँ के जो भी डिटेल है सारी। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, यहाँ कैटेगरी चूज़ करने के लिए भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ भी यस नो का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे फिल करेंगे तो यहाँ ऐड करने के लिए आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो जनरल में आते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आएगा और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस वगैरह अगर कुछ है तो आप इसको कीजिए, वरना डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ एड्रेस डालने के लिए आएगा, एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ये वो सेम एड्रेस डाल दीजिए, या कहीं और रहते हैं जहाँ पे आपको पेपर देनी है तो आप वहाँ के डाल सकते हैं। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अल्टरनेट नंबर नहीं डालना है, अभी नहीं डालना है, अभी नहीं डालना है, बस सेम प्रोसीजर करके, और सेम मैंने कर दिया तो हट गया यहाँ से। बस इसको मैं, और मैं नेक्स्ट सबमिट करूँगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और सिग्नेचर ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से उसको कट कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्रॉप करके डाल लेता हूँ, सिग्नेचर बहुत बड़ा है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दिया, अभी छोटा होगा। अब इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ें
सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो STT में दिए होंगे या STT में दिए होंगे। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का इसमें दिया है, और BSc BCom अगर आपने दिए हैं तो आप वो कर सकते हैं, या 2 ईयर का जो बताया था आपको ये NCBT से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 10+12 BA MA हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको फिल किया अपलोड कर दीजिए, अपलोड करके नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे पेमेंट कीजिएगा तो फिर एक डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे देखिए, अब मैंने कुछ भी रैंडम भर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बताने के लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स है वो कर लीजिए, सब्जेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ कंप्लीट कब हुआ था वो से ईयर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी रहेगी, कोई सी भी डेट एक डालनी पड़ेगी। उसके बाद टोटल मार्क्स जो आया रहेगा वो डालना है। उसके बाद कितना नंबर आया, मैक्सिमम नंबर डालना है, मतलब तो मैक्सिमम नंबर तो 1000 के आसपास कोई भी अगर है तो 1000 होता है। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे असम यहाँ पे भरना पड़ेगा कोई सा भी ABC में जो आपका सब्जेक्ट है वो डालिए, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक। इसी तरह सब में करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप फिल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक ठीक है। STT का ABC रोल नंबर ये डाल देता हूँ। अगर वैलिडेशन इसमें लगा होगा तो वैलिडेट कर देगा, नहीं तो लगा होगा। हम यहाँ से फाइल को चूज़ कर लेते हैं, और चूज़ करने के बाद फिर यहाँ सबमिट कर देते हैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ रोल नंबर डाल देते हैं। आप लोग को आगे सिर्फ बताने के लिए ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको 150 का पेमेंट करना पड़ेगा। 150 का पेमेंट जैसे करेंगे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए आ जाएगा, जैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ओके, थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई लोग एक चीज़ है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार भाई लोग,